पहले हम टाइप्स ऑफ सीएसएस की बात कर रहे थे। तो तीन तरह के सीएसएस के टाइप्स होते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम आपको एग्जांपल समझाते हैं एक्सटर्नल सीएसएस का। एक्सटर्नल सीएसएस में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बाहर इसकी एक एक्सटर्नल एक फाइल बन जाती है। उस फाइल को हम अपने डॉक्यूमेंट में, जो करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर कॉल करते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ का ले लिया है और सिंपली ऐसे ही दिखेगा। और इसको अगर हेडिंग पैराग्राफ को थोड़ा सा अगर इसमें प्रॉपर्टी कोई अगर देते हैं और उसको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से देते हैं, एक और अलग से एक और फाइल बना के, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। कैसे होता है? एक नई फाइल एक बना लीजिए, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक फाइल बना लीजिए और इस फाइल में सिंपली जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी है, बॉडी पे आपको क्या देना है, मैंने यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड कलर, मैंने लाइट ब्लू दे दिया है और H1 की प्रॉपर्टी मैंने दे दी है कलर नेवी और लेफ्ट साइड से 20 px की मार्जिन। और इसको मैंने सेव कर दिया है डॉट सीएसएस एक्सटेंशन में। ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन इसकी डॉट सीएसएस है। अब उस फाइल को हम अपने करंट डॉक्यूमेंट में हमें कॉल करना है। कैसे करेंगे? हेड के अंदर ही यहां पे आप लिखेंगे, इस स्टेप को आप लिख भी लीजिएगा, थोड़ा सा आपको नया लगेगा। लिंक आरईएल बराबर क्या है? स्टाइल शीट है, ठीक। टाइप क्या है? टेक्स्ट लिख सीएसएस। और इसको बाहर से कॉल करना है तो एचआरईएफ लगाएंगे। एचआरईएफ में क्या करेंगे? सेम लोकेशन पे है। ध्यान दीजिएगा, मेरी दोनों फाइल, ये HTML की फाइल और ये जो भी CSS की फाइल, दोनों सेम लोकेशन पे है, तो हम सिर्फ नाम देंगे। आपकी मर्जी, आप चाहे तो पूरा पाथ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन मेरे मेरे लिए, मैं ये सेम ही जगह पे है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम देंगे। फाइल का नाम था क्या? माई स्टाइल डॉट CSS, ठीक। बस काम खत्म। हेड के अंदर मैंने जो फाइल लगानी थी वो फाइल में हम, जो एक्चुअली में जो इसके पहले जो हमने एक एग्जांपल आपको पिछले वीडियो में दिया था, उसमें क्या किया था, हेड के अंदर उसकी एट्रीब्यूट को लगा दिया था और बाद में उसको यहाँ कॉल किया था, ठीक। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हेड में ही हम बाहर के डॉक्यूमेंट से कॉल कर ले रहे हैं, ठीक, और उसका यूज यहाँ करेंगे, ठीक। करके देखते हैं कैसे फंक्शन करता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगा। अब जहां जहां हम H1 और P लगाएंगे, वहां वहां यही प्रॉपर्टी उसमें इंप्लीमेंट होती जाएगी और बॉडी की प्रॉपर्टी, ये तो बॉडी तो एक ही रहेगी, बॉडी की प्रॉपर्टी वही कॉमन इंप्लीमेंट होती जाएगी। तो ये था आपका एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक। लगाने का तरीका ये है, इस तरह से डॉक्यूमेंट को कॉल करते हैं। तो इसको लिख भी लीजिएगा चाहे तो। आगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं हम आपके इंटरनल सीएसएस पे। इंटरनल सीएसएस का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, एक बार और उसको मैं रिपीट कर दूं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक। और इंटरनल सीएसएस में क्या करना होता है, सिंपली आप बॉडी के अंदर ही लिखिए स्टाइल। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, दोबारा दे देते हैं। बॉडी, बॉडी का पहले स्टाइल देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन, बैकग्राउंड कलर, ध्यान दीजिएगा कलर की स्पेलिंग COLOR, लाइन दे देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर H1 के लिए भी एक प्रॉपर्टी दे देते हैं। H1 के लिए क्या दें, कलर मरून कर देते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। और मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन कहाँ से, लेफ्ट की सेट कर दें। लेफ्ट कितनी, 40 px दे देते हैं, ठीक। क्लोज कर देते हैं। स्टाइल टैग क्लोज कर देते हैं, ठीक। हमने किस पे दिया था, बॉडी पे दिया था और H1 पे दिया था, ठीक। इसको सेव करके देखते हैं कैसा होता है।
क्लियर? बॉडी का कलर नहीं उठाया, कुछ दिक्कत है? चेक करते हैं क्या दिक्कत है। दूसरा कलर दे देते हैं, येलो दे देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। देखिए हुआ क्या, इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था। स्टाइल, ये जो स्टाइल का यहाँ पे जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पोर्शन मैंने हेड के अंदर लगा दिया, और यहाँ पे जहां पे भी स्टाइल लिखा हुआ समझ लीजिए पहले सीएसएस लगा हुआ है। स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट जो हमने एक्सटर्नल फाइल में दिए थे, अभी आपको याद होगा एक्सटर्नल सीएसएस में, वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। क्लियर? तो ये था आपका इंटरनल सीएसएस। ठीक, आसान है। अब जितनी बार इसको आप कॉल करेंगे H1 अपने डॉक्यूमेंट में, उतनी बार यही प्रॉपर्टी उठाएगा। H1 की कौन सी? H1 कलर मरून हो और मार्जिन लेफ्ट से 40 px हो। क्लियर है? आगे बढ़, अब देखते हैं इनलाइन सीएसएस क्या होता है। इसको पहले क्लियर कर दे, ये पूरा हटा दे। आपका कैसा दिखता है देखिए, एकदम सिंपल सादा हो गया। अब इसमें हम लगाते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन का मतलब होता है ये ऑन द स्पॉट लगेगा, जहां जरूरत होगी वहीं पे इसकी प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे यहाँ पे H1 पे जरूरत पड़ी तो H1 पे ही लगेगी, और उसको हम दोबारा कॉल नहीं कर सकते। ठीक, तो H1 पे लगा के देखते हैं। स्टाइल, यहाँ पे भी स्टाइल देना पड़ेगा। स्टाइल बराबर, चलिए कलर दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, और ये तरीका होता है। कलर दे दिया ब्लू, और फिर अगली प्रॉपर्टी के लिए फिर से हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन का दे देते हैं, सेंटर कर देते हैं, फिर से टर्मिनेट कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा H1 की प्रॉपर्टी। पैराग्राफ के दे देते हैं, फिर से वही हमें लिखना पड़ेगा। स्टाइल बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर, इसको दे देते हैं चलिए रेड, इसको फिर टर्मिनेट कर देते हैं। क्लियर? देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक, ऐसे ही बॉडी के अंदर भी हम लगा सकते हैं स्टाइल, फिर बैकग्राउंड कलर, फिर वो बॉडी पे लग जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। सेंटर, सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई इसलिए सेंटर अलाइन नहीं हुआ। वापस से देखते हैं, ये देखिए सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई थी इसलिए बेचारा समझा ही नहीं। ये हो गया सेंटर अलाइन। तो इनलाइन सीएसएस, फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा है, इनलाइन सीएसएस ऑन द स्पॉट उसी लाइन के अंदर लगता है जहां हमें इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक, H1 के अंदर लगाना है H1। ये फिर इनलाइन वाला एक तरह से आप समझ सकते हैं, फिर आप सिंपल स्टेप में समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर लगेगा। ठीक, और बाकी दोनों जो रहेंगे वो हेड के अंदर लगेंगे। ये भी एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा। एक अकेला यही इनलाइन है जो आपका ऑन द स्पॉट जहां पे आपको लगाना हो वहां लगेगा। जैसे यहाँ देखिए H1 में लगाना है तो H1 में हमने यहाँ पे स्टाइल इतना लगा दिया, पैराग्राफ पे लगाना है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, और इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं आपके हेड वाले सेक्शन में लग जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते हैं आप सेलेक्टर्स। ठीक।